दोनों हम बर्थडे से जा रहे हैं। किसका बर्थडे है? माजिद अंकल का। ओके। और हानी का फीवर कम हुआ कि नहीं? अब तो नहीं है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात से। यूजुअली मैं अपना ज़्यादातर रात को ही उल्लुओं की तरह मैं एक्टिव होती हूँ और रात से मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। जो दूसरे व्लॉगर्स हैं वो दिन के टाइम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि भाई वो सही नॉर्मल इंसान है। मैं, आप मुझे ड्रैकुला, चमगादड़ या उल्लू कुछ भी कह सकते हैं, जो मैं रात के टाइम एक्टिव होती हूँ। कम से कम मुझे ऐसा लगता है। तो जी, ये बर्थडे की तैयारी हो रही है मेरी बहन के कमरे में। जो मेरी बहनोई है ना, जो अभी आपने बच्ची देखी सायरा, उसके फादर, और वो जो हानी कहती है अंकल, तो वो भी अंकल ही कह देती है अपने फादर को हानी के साथ। तो इसलिए मेरे बहनोई जो होते हैं वो सऊदी अरेबिया में होते हैं और उनकी एक ही बेटी है ये सायरा। और जो मेरी बहन है वो एमफिल कर रही है आईआर में। ठीक हो गया, अभी उनकी छोटी सी फैमिली का तारुफ हो गया। तो मेरी बहन इधर होती है, कभी अपने ससुराल चली जाती है। तो आज मेरी बहन इधर थी और वो वीडियो कॉल पे अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ करना चाह रही थी। तो यानी मेरे बहनोई को, यानी माजिद भाई को, जिनका नाम भी अब आपको पता लग गया है। तो ये देखें, ये सारा बर्थडे की तैयारी हो रही है और ये उसने ये सारा कुछ लगाया हुआ है यहाँ पे। ये देखें, ये वैसे तो क्रिसमस के ट्री पे लगती हैं, लेकिन मेरी बहन ने यहाँ बत्तियों पे टांग दी। सही है भाई, अच्छा आइडिया है। और मैं दिखा रही थी पकड़ के, तो वो बत्ती से उतर गया था, जो गोल सा था, क्या बॉल सी थी, जो भी थी। मैंने सोचा था हवा का भी बर्थडे है, हवा का भी दिसंबर में ही आप लोगों को पता होता है कि होता है बर्थडे। तो लेकिन ये कि मैंने नहीं सेलिब्रेट किया। यार, पॉकेट खाली हो तो बंदा कैसे सेलिब्रेट करेगा? नहीं, मजाक कर रही हूँ। वैसे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि मैं इसका अकीका करना चाह रही हूँ। तो बर्थडे वगैरह तो ऐसी खराफात है, नहीं करनी चाहिए। सडनली मुझे एहसास हुआ है। तो बहरहाल, ये जो 3 मोमबत्तियाँ हैं ये मेरी बहन ने मेरी छोटी बहन से ही मांगी थी। ये उसकी डेकोरेशन की थी और ये कपड़ा वो काफ़ी पहले लेके आई थी किसी DIY के लिए, और आज उसके फाइनली काम आ गया। और जार के अंदर उसने ये भर के रखे हुए थे जो फ्लावर वाली शॉप से, और ये बुके वगैरह। और इसके अलावा केक भी बहुत अच्छा था। और मुझे तो भाई एक ही खुशी थी कि माजिद भाई के बर्थडे पे कि यार केक खाने को मिलेगा। आप लोगों को पता है मैं तो भुक्कड़ फ्री के खाने के लिए। नहीं, मजाक कर रही हूँ यार, ऐसी भी बात नहीं है। तो बस मुझे ये था कि केक जल्दी जल्दी कट करें, जल्दी से माजिद भाई की बर्थडे का जो है वो हो। और मैं दिखाने भी आ गई थी। जो सीधी बात है, मुझे थोड़ा सा कंटेंट मिल गया था और केक मिल गया था। और क्या चाहिए बंदे को लाइफ में? फ्री का कंटेंट और फ्री का केक। बहरहाल ये उसने बहुत अच्छा सजाया था, 4 तारीफ़ें करके, उसकी बत्तियाँ शत्तियाँ छेड़ के हम वापस अपने कमरे में आ गए थे। ठीक है, आज के दिन का तो यही मोस्ट हैपनिंग चीज़ थी। देखिए मैं कितनी मीन हूँ, आप लोग समझ होंगे पता नहीं मैं कितनी मीन और घटिया किस्म की बहन हूँ। तो सोच लें, क्या बात है, आपका अपना दिमाग है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, सोचते रहें, कोई बात नहीं। मैं तो ऐसी ही हूँ। ठीक है, तो बहरहाल ये सारा अरेंजमेंट थी। अभी केक फ्रिज में पड़ा हुआ था क्योंकि वरना अभी 12 नहीं बजे थे। तो मैंने उसके रूम को एक अच्छे से दिखा दिया। अब चलते हैं, आ जाएँ अपने कमरे में। नीचे का सारा पोर्शन खाली पड़ा हुआ है क्योंकि जो मेरी बहन है ना, वो गई हुई है अपने इन लॉज के पास और घर में कोई भी नहीं है। तो अब्बू भी नहीं आए अभी तक, इसलिए मैं वीडियो बनाने आई हूँ। और मैं डरती हूँ, मतलब कि मुझे डर लगता है, तो इसलिए फिर मैं अपना बच्चा साथ लेके आई हूँ। हाँ, बच्चों की तरह। तो मैं भी तो अपनी अम्मी की बच्ची हूँ ना जी। लेकिन आप बड़े हो गए माशाल्लाह। सामने आना ज़रा, मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ, सामने आओ, इधर सामने आके बोलो, क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि आप बड़े हो गए हो, फिर भी आप डरते हो। तो आप क्यों डरती हो? मैं तो थोड़ा सा बड़ा हूँ ना, मुझे डर लगता है। आप बच्ची हो इसलिए आपको डर लगता है? बच्ची तो नहीं हो, इतनी बड़ी ज़ुबान है जिसकी, वो बच्चा थोड़ी होता है। इधर देखो ना, इधर देख के बात करो। और ये मुंह में क्यों ले रही हो? मुझे अच्छा लगता है, पहले भी मैंने इसकी काटी हुई है, ये देखो। गंदी लड़की, लंडे से ली है इसी वजह से। और वो स्वान लंडा नहीं कहते हानी, थ्रिफ्ट शॉप कहते हैं। कहाँ से ली थी?
थ्रिफ्ट शॉप से ली थी, लेकिन उधर से लंडे की तो चीजें आती हैं। आपको तो बहुत ज़्यादा पता है। मम्मा स्विशी डॉट्स आया है ना, वो भी बहुत कड़वा है। ये भी वो वैसे ही होता है। हनी थ्रिफ्ट शॉप को इंतहाई देसी स्टाइल में लंडे से लिए कह रही है। अच्छा बाहर आ ली है। मैं वीडियो बनाने लगी। नहीं लगता बेफिक्र हो हनी, हमने पैकअप कर लिया भाई, हमारी वीडियो शूट हो गई। तो ये हमारा क्या है, जो स्पॉट बॉय होते हैं। हानि नहीं करो, चलो। का वक्त है और मैं बिल्कुल सोने लगी थी, तो अचानक जो मेरी कस्टमर हैं जिनके ये कपड़े थे, उनका मुझे मैसेज आया कि बरीरा आज मेरा पार्सल आ गया है, मुझे मैसेज रिसीव हुआ था, तो आपने मुझे अभी तक खोल के नहीं दिखाया। तो मैंने कहा ओह शिट, मैं तो भूल गई। फिर मैं उठी और ये उठ के मैंने उनके लिए वीडियो बनाया। तो ये उन्होंने बहावलपुर से कपड़े मंगवाए थे 3500 रुपीज़ के, विद स्लीप एंड शलवार, और ये क्रोशिया हुआ था, और इस तरह का ये मलाई के साथ शलवार थी और ये था। तो मैंने कहा आप लोग भी देख लें, अगर कोई मंगवाने में इंटरेस्टेड हो तो वो मुझे व्हाट्सएप कर ले या मुझे कमेंट कर दे, मैं नंबर दे दूँगी, आप लोग मंगवा लीजिएगा। ये कपड़े अच्छे थे और ख़ासतौर पे बात है कि 3500 रुपीज़ में थे तो अच्छे थे। ये टोटली उनकी अपनी मतलब उन्होंने खुद ही ढूंढा था, मेरा नहीं था, उन्होंने खुद ढूंढा और फिर मुझे नंबर दिया कि ये नंबर है, अपना एड्रेस दो और इस नंबर पे मंगवा लो। वो एक तरह से कह लें कि मेरी खाला ही हैं। मैं इतनी अच्छी बच्ची हूँ, मैंने अपनी सारी आंटीज़ बनाई हुई हैं, मेरी जो सारी कस्टमर्स हैं वो सब मेरे लिए बहुत मोहतरम है और मेरी सच में खालाओं की तरह। वैसे मैं अपनी सच्ची वाली खालाओं से बहुत कम बात करती हूँ, तो लेकिन ये कि जो मेरी कस्टमर्स हैं वो सारी मेरी खाला ही हैं। और ये वाला सूट भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये देखें इसका क्रोशेट कितना अच्छा है, बाजुओं पे भी हुआ है, बीच में भी कट करके लगाया हुआ है। और ये देखें कलर भी बड़ा प्यारा है, टाई एंड डाई है, साथ एम्ब्रॉयडरी है, काफ़ी सारा कुछ मिक्स है। तो देख लें आप लोग 3500 रुपीज़ में विद स्लिप, विद शलवार, मतलब शलवार कमीज़ दुपट्टा और स्लिप सब कुछ था इसके अंदर, लेकिन अनस्टिच। तो अच्छा था, आप देख सकते हैं। तो बहरहाल ये देखें मेरी नई बेडशीट, मेरे बेड कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो बहरहाल इस बेडशीट की ये कहानी है कि एक हफ़्ते में मेरी एक दफ़ा कपड़े धुलते हैं, बेडशीटें कपड़े सब कुछ। तो वो मेरी बच्ची ने मेरी 3 बेडशीट्स हैं, तीनों ख़राब कर दी। एक के ऊपर पानी गिराया, एक के ऊपर बहुत अच्छे से चॉकलेट मला, एक के ऊपर सालन गिरा दिया, तो वो सारी गंदी हो गई थी। तो फिर मेरी अम्मी लेके आई थी मेरी बहनों के रूम के लिए ये बेडशीट, तो ये पड़ी हुई मुझे पता था। और मैं सीधा अपनी अम्मी के रूम में गई और अम्मी से मैंने कहा अम्मी प्लीज़ मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो मैंने अपनी अम्मी से खूंस ली। जो हम लोग हैं ना राजपूत हैं, मतलब हमारी जो कास्ट है वो राजपूत है, राव जो होते हैं। तो जिस तरह वो आप लोगों ने देखा ना रामलीला में जिस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं भोजपुरी, इस तरह की हमारी लैंग्वेज है। तो हमारी लैंग्वेज में खोस लिया मतलब छीन लिया, तो मैंने खोस लिया अपनी अम्मी से। अच्छा जी, उसके बाद हम रात का वक्त है, हम गुलगश्त आए हुए हैं। एक्चुअली मुझे एक कस्टमर के लिए कपड़े लेने थे, कपड़े भी नहीं, उन्होंने कहा था पहले तस्वीरें लेके आएँ और फिर मुझे कपड़े मैं वो चूज़ करूँगी, फिर मैं कपड़े बनाऊँगी। तो जो इस तरह के कस्टमर्स होते हैं उनके लिए सर्विस चार्जेस मैं लगा देती हूँ, क्योंकि मैं बार बार जाती हूँ दो दफ़ा उनके लिए, तो ख़ास उन्हीं के लिए जाना हो तो फिर मैं सर्विस चार्जेस लेती हूँ अलग से। तो बहरहाल आए हुए थे गुलगश्त और यहाँ पे से अब हम वापस जा रहे हैं। और मैंने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ ली है जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और आप लोगों को पता है गुलगश्त आऊँ या मैं मार्केट जाऊँ और मैं कोई अच्छी चीज़ देखूँ और अपने लिए ना लूँ, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो मैंने कुछ लिया है अपने लिए, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। 3 चीज़ें ली हैं, 3, और एक पे तो वीडियो बना के भी आप लोगों को दिखाऊँगी जल्दी से। बहरहाल उनके लिए, क्योंकि मैं 3 शॉप्स पे गई थी, डिफरेंट एरिया की, मुल्तान के 3 डिफरेंट एरिया की 3 शॉप्स पे गई, उनको मतलब जनरेशन टाइप कपड़े बनवाने थे और लोकल मार्केट से जो है स्टफ़ वो हमने सॉर्ट आउट करना था और सारा कुछ करना था। तो बहरहाल कपड़े अब ये जाएंगे यूएस से, तो फ़िलहाल तो मैं इसको कुछ नहीं कर रही, जब ये रेडी होंगे तो ही दिखाऊँगी। तो मैं बहरहाल अपना वर्क बता रही थी कि मेरा काम ये है ना। वापसी पे ना मेरी बहन ने मुझे कहा था आते हुए कि मिठाई लेते आना, तो मैंने कहा क्या हुआ है घर में, मुझे नहीं बताया किसी ने, मतलब कमाल है मुझे नहीं पता। तो उसने कहा वैसे ही खाने को दिल कर रहा है, तो बालूशाही रात के वक्त चाय के साथ के लिए ना मैं आई हूँ अलखैर स्वीट्स पे। जो एक्चुअली उसने जलेबियाँ कही थी, वो रशीदाबाद वाली जलेबियाँ जो गुलगश्त से वापसी में होती हैं, तो वो तो बंद हो गया था, ज़्यादा रात हो गई थी। तो फिर अब हम ना मैं अलखैर पे आ गई
अल खैर से मैं ले लूँगी। ये भी काफ़ी मशहूर स्वीट्स हैं यहाँ के, सोन हलवा वगैरह मुल्तानियों को तो पता होगा अल खैर का, बहरहाल गुलशन मार्केट में है। यहाँ से मैं लेने के लिए आई तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ कि ये देखें जी, यहाँ पे ये सब पड़ा हुआ है। यहाँ पे मुझे नज़र आ गए थे लड्डू, और लड्डू मेरी फेवरेट मिठाइयों में से एक है। हाँ, भीम नहीं हूँ लेकिन मैं फिर भी लड्डू खाती हूँ। हाँ, लेकिन वो देसी घी वाले हूँ ख़ास तौर पे, कैजुअल लड्डू नहीं खाती। और ये मेरी हानि खड़ी हुई है, इसका मास्क चेक करें, फाइनली आ गया था, जिसके लिए काफ़ी अर्से से मैंने पेमेंट की हुई थी। तो मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। अगले व्लॉग में मैं आपको शॉपिंग भी दिखाऊंगी, स्किन केयर भी शेयर करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ देख लेना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।